हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। तो क्यों ना ये संदेश सभी लोगों में जाए, सभी उन ग्रामवासियों में जाए जो ये सोचते हैं कि सरकारी स्कूलों में कुछ नहीं होता। कुछ दिनों पहले ये एक भावना बनी थी गार्जियंसों में कि सरकारी स्कूलों में बिल्कुल शिक्षा का स्तर भावना ही नहीं थी। ये ओरिजिनल बात थी कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा उस समय ऐसा माहौल बन गया था जी कि हर साल जब भी एडमिशन खुलते हैं, एडमिशन नया सत्र शुरू होता है, तो इतने पेरेंट्स आ जाते हैं बच्चों को लेके प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चों के नाम कटवा कर आसपास के स्कूलों से कि हमारे बच्चे का नाम भी आप यहाँ अपने सरकारी स्कूल में लिख लीजिए ताकि। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। आज हम आपको एक ऐसा स्कूल दिखाने वाले हैं और वो स्कूल है सरकारी। अभी तक ऐसी गलतफहमियां हैं लोगों के मन में, भ्रांतियां हैं कि सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत ख़राब है और उनमें कोई पढ़ाई भी नहीं होती है, उनकी दशा दुर्दशा है। तो आज हम एक ऐसा स्कूल दिखाने वाले हैं कि जिसको देखकर आपको लगेगा कि ऐसा स्कूल शायद प्राइवेट भी बहुत कम मिलते हैं देखने को। तो हम आज यहाँ आए हैं, बिजनौर जनपद का विकास खंड है नूरपुर, और नूरपुर का ये एक विद्यालय है। आप देखेंगे उच्च प्राथमिक विद्यालय सेला विकास खंड नूरपुर पीछे लग रहा है, लिखा हुआ है विद्यालय का नाम। और यहाँ पर एक आयोजन था स्मार्ट कक्षा का शुभारंभ। स्कूलों को स्मार्ट बना दिया गया है ऑपरेशन कायाकल्प करके। स्कूल का कितना स्मार्ट हो चुका है, इसमें स्मार्टनेस कितनी आ चुकी है, ये भी आपको अभी दिखाएंगे। यहाँ की जो व्यवस्था है वो सब आपको दिखाएंगे। स्कूल में कितनी सुंदरता है, कितनी सफाई है, कितनी स्वच्छता है, वो सब आपको दिखाएंगे। साथ ही यहाँ के जो मौजूद लोग हैं, ग्रामवासी हैं, जो इस स्मार्ट कक्षा विद्यालय में जो स्मार्ट कक्षा शुरू हुई है उसके शुभारंभ पर आए थे अतिथि के रूप में। तो उन अतिथियों से भी बात करेंगे जो यहाँ के भी निवासी हैं और सामाजिक लोग हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं। तो पहले आपको दिखाते हैं इसका विद्यालय का। आप देखिए इधर पूरा टैलीकरण करके, रंग रोगन करके इतना स्मार्ट बना दिया है। बहुत ही फर्निश है, चमकीला है, सब कुछ है। बात करते रहेंगे और विद्यालय आप देखते रहिएगा क्या स्थिति है। तो सर यहाँ पर जो टीचर हैं, टीचर कौन है थोड़ा सा बताएंगे? आप हेड हैं? जी मैं हेड हूँ, मैं इंचार्ज प्रधानाध्यापक हूँ। ये ले लीजिए। जी आप हेड हैं? जी हाँ, इंचार्ज हैं यहाँ के। अच्छा, तो यहाँ पे कितने बच्चे हैं? थोड़ा शुरुआत बच्चों से ही करते हैं क्योंकि बच्चों के लिए स्कूल बना है। 60 बच्चे नामांकित हैं। हाँ 60 बच्चे नामांकित हैं यहाँ पर। हाँ। और हम 2 स्टाफ हैं, एक मैं हूँ और एक मैडम है। अच्छा, मैडम का क्या नाम है? मैडम का नाम है अफरोज परवीन। अच्छा, आप इंचार्ज हैं, वो सहायक हैं? जी वो सहायक है। अच्छा, आप यहाँ कब से आए हैं? मैं 2018 से आया हूँ। ये बदलाव जो इतना हमें लगा है कि हमें भी इस पे आकर्षण हो गया, हमारा भी ध्यान केंद्रित हो गया कि विद्यालय वाकई में बहुत खूबसूरत बना है। तो ये आप कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ पहले तो। इसके बारे में ये है कि सभी किस प्रयास के तहत ये हुआ है? आजकल क्या है, प्राइवेट स्कूल की तरफ रुझान ज़्यादा है। वहाँ की बिल्डिंग अच्छी होती है, इस वजह से ऐसे अभिभावक बच्चे वहाँ पर आकर्षित होते हैं। लेकिन सबसे पहले मैंने ये सोचा कि हमारे विद्यालय की बिल्डिंग अच्छी हो जाएगी। हाँ। तो यहाँ पर भी बच्चे आएंगे। पहले यहाँ पर नामांकन कम था लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। हमारी मैडम है, बहुत अच्छे से पढ़ाती है जी, अफरोज परवीन। बहुत TLM बहुत अच्छे बनाए हैं। अच्छा, विद्यालय से इस सरकार से भी सपोर्ट मिली और ग्राम पंचायत है, पूरा एक समिति होती है जी। हमें लग रहा है कि काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिली है यहाँ पर, जो विद्यालय को बिल्कुल एकदम चकाचक कर दिया गया। स्थिति बहुत सुंदर बना दी गई है जी। गाँव यहाँ पे प्रधान कौन है? प्रधान है शरीफ अहमद है। यहाँ अतिथि हैं, उनके बेटे हैं। उनके बेटे हैं। क्या नाम है बेटे का? अच्छा, आप आ गए हैं? शान। हाँ, उनकी सीडीओ के साथ मीटिंग थी इसलिए वो वहाँ गए हैं। तो प्रधान जी के बेटे हैं। प्रधान उनके आपके पापा हैं? क्या नाम है प्रधान जी का? मोहम्मद शरीफ अहमद। मोहम्मद शरीफ जी। आप बेटे हैं? जी। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? मोहम्मद अजीमुशान। अजीमुशान। तो शान जी, सपोर्ट तो आप भी करते होंगे, प्रधान जी की हेल्प करते होंगे पंचायत विकास कार्यों में। तो अब ये जो विकास कर रहे हैं, इतना आपको लग रहा है तो कुछ महसूस भी हो रहा होगा कि हाँ विद्यालय अच्छा है, गांव अच्छा है, तो सड़क अच्छा है, तो एक अंदर से खुशी भी आती है। जी, बहुत ज़्यादा खुशी आती है। तो हम विकास कराते हैं कोई तो हमें भी अच्छा लगता है। गाँव में विकास हो, अच्छे से अच्छा हो। ये जी, तो ये एक स्मार्ट कक्षा भी आपको दिखाएंगे यहाँ पर। स्मार्ट कक्षा का यहाँ पर शुभारंभ हुआ है और विद्यालय में टीवी लग चुका है। इधर एक मिनट,
अंदर से क्लास दिखाइएगा ज़रा। विद्यालय की ये स्मार्ट कक्षा है। यहाँ की टीवी ऑन है, लाइटी है और पूरा अच्छी तरह से रंग रोगन करके बहुत ही बढ़िया सुंदर विद्यालय बनाया हुआ है। ये प्रार्थना है जो विद्यालय में जब बच्चे आते हैं असेंबली होती है, प्रार्थना लगाई हुई है बोर्ड पर। प्रार्थना है। पूरा नीचे आप देख सकते हैं विद्यालय का ये बरांडा है, बिल्कुल टाइलीकरण ऐसा हो रखा है। बच्चों के अधिकार हैं, उधर राष्ट्रगान है पीछे, ये बाल अधिकार हैं। ये कक्षाएं बनी हुई है अलग से, अंदर बहुत ही सुंदर कक्षा है। एक मिनट आइए जरा अंदर दिखाइए। एक क्लास है, ये क्लास है यहाँ पर। और आज पूरा एक अच्छी तरह से इन्होंने यहाँ पर बैनर वगैरह लगा के पाठ्यक्रम से जुड़े हुए जो जानकारियाँ हैं, जैसे पुष्प संरचना क्या होती है, मनुष्य के हृदय की रचना कैसी होती है, मानव हृदय काट एवं रुधिर परिसंचरण क्या होता है, मानव का उत्सर्जित तंत्र क्या होता है, श्वसन तंत्र कैसा होता है, इधर तंत्रिका कोशिका के बारे में बताया गया है, पेशी उत्तक, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, मतलब जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें यह चार्ट के माध्यम से दर्शाया गया है। सामने जो है पेंटिंग होगी, उस पर हम एक भारत का नक्शा और उत्तर प्रदेश का नक्शा बनवाएंगे ताकि बच्चे उससे सीखे। हाँ, बात करते हैं यहाँ के जो मौजूद लोग हैं जो आज विद्यालय में स्मार्ट कक्षा के शुभारंभ पर आए थे, तो बात करेंगे। सर, एक अभी और सर थे, वो चले गए क्या दो से? अच्छा अच्छा जी। आप यहाँ यहीं के निवासी हैं? जी, मैं यहीं के निवासी हूँ। अच्छा अच्छा। यहाँ कितनी आबादी होगी सर? यहाँ लगभग आबादी होगी 6000 के आसपास है। इस एक ही गांव में सेला? जी जी, गांव सेला में 6000। जी जी जी। और स्कूल कितने हैं? सरकारी स्कूलों की बात करें तो? सरकारी स्कूलों की बात करें तो 2 स्कूल हैं, एक प्राइमरी है, एक ये उच्च प्राइमरी। जी 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 जी। वहाँ पे कितना बच्चा होगा सर? अच्छा, आप हैं जी, आप प्राइमरी के? जी, मैं प्राइमरी से हेडमास्टर सुलेमान अहमद। हाँ। मैं यहाँ 2015 से आया हूँ, मार्च 2015 से। 203 बच्चा सर बता रहे हैं। 203 बच्चे हैं। जब मैं यहाँ आया था लगभग 100 बच्चे थे यहाँ, 100-110 बच्चे थे। लेकिन आज मेरे प्रयास बदलाव आया है और गांव की मेहनत से और मेरे स्टाफ की अच्छाई से बहुत बदलाव आया। 203 बच्चे हो गए। जी जी, तो यही हम बात, मौजूद लोग हैं वो उन्होंने के चर्चा आई थी, मुँह पे आई थी, तो क्यों ना ये संदेश सभी लोगों में जाए, सभी उन ग्रामवासियों में जाए जो ये सोचते हैं कि सरकारी स्कूलों में कुछ नहीं होता, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। जबकि सरकारी स्कूलों में देखा जाए तो टीचर्स की योग्यता भी प्राइवेट स्कूलों से हाई होती है, सुपर होती है। और पढ़ाई की अगर बात करें तो 12वीं तक के जो बच्चे हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा प्राइवेट में पढ़े, लेकिन 12वीं करने के बाद उनका बजट इतना नहीं होता है कि वो प्राइवेट में पढ़ा पाए और फिर घूम फिर के उनको सरकारी में आना पड़ता है। वही सरकारी स्कूल जिसमें प्राइमरी में पढ़ाने से वो नफरत करते हैं। तो बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद लोग हैं यहाँ पर। जो सर, आपका पूरा नाम क्या है? जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद खादिम। सरकारी स्कूलों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकारी स्कूलों में माँ बाप को पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए, क्यों पढ़ाना चाहिए? नहीं, जहाँ तक सरकारी स्कूलों की बात है तो कुछ दिनों पहले ये एक भावना बनी थी गार्जियंसों में कि सरकारी स्कूलों में बिल्कुल शिक्षा का स्तर, भावना ही नहीं थी, ये ओरिजिनल बात थी कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा उस समय ऐसा माहौल बन गया था। जी। अब जैसा हम देख रहे हैं, मैं तो अपने खास तौर से गाँव के स्कूलों के बारे में कहूँगा। मास्टर सुलेमान साहब हैं, प्राइमरी स्कूल में प्रधानाध्यापक हैं, मास्टर इरशाद साहब हैं। तो इनकी मेहनत, इनकी लगन से मैं समझ रहा हूँ, अगर इतनी मेहनत और लगन टीचर करें तो मैं तो अपने बच्चों के लिए भी ये प्रायोरिटी दूंगा कि मैं प्राइमरी और सरकारी स्कूलों में बच्चों को। अब तो बच्चे आपके बहुत बड़े हो गए होंगे। हाँ, प्राइमरी सेक्शन से ही निकल गए होंगे, शादीशुदा भी हो गए होंगे, लेकिन ये है कि अपने परिवार में उनके बच्चों के भी बच्चे हुए हों। जो आज मैं देख रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं भी आज यहाँ प्रोग्राम में आया तो उससे मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं खुद ये चाहता हूँ कि बच्चों को ज्यादा मतलब हमें जो है अभिभावकों को भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना चाहिए। जी सर, आप भी यहीं रहते हैं? जी, मैं भी यहीं रहता हूँ। आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम है मोहम्मद यासीन। मोहम्मद यासीन। यासीन सर, बच्चे स्कूल में जैसे कुछ पेरेंट्स कतराते हैं कि मुझे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना, जी, तो उनकी सोच में कुछ बदलाव आ रहा है, ये दिख रहा है, या अभी नहीं आ रहा, या उनको सोच बदलनी चाहिए? क्या है आपका मानना क्या है? उनके गार्जियनों की सोच में थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा है और पूरी तरह से बदलना है। हमारे मास्टर सुलेमान जी आए हैं यहाँ पर, तभी से ये तरक्की हुई है। पहले 100 बच्चे थे, अब 203 हैं। तो धीरे धीरे गार्जियनों की समझ में आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि पढ़ाई का स्तर भी अब
सुधर गया है। विद्यालय की दशा भी बहुत अच्छी हो बहुत गई अच्छी हो है। गई। एक ऑपरेशन कायाकल्प के करके जो काया और बदल हम दी भी गई जो है। पढ़े हुए हैं, हम भी प्राइमरी के पढ़े हुए हैं। जी जी जी। हाँ। पहले तो सरकारी प्राइवेट स्कूल होते ही नहीं थे, सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते जी, थे। जी, जी, जी। लेकिन बीच का दौर 20-25 साल पहले ऐसा रहा है जी, दौर जी, जी। कि वो बीच में वास्तव में ही बदनाम हो गए थे। तो धन्यवाद जी बात ठीक करने है के लिए। और यहाँ पर एक और सर थे कोई जो चले गए क्या? तो ये विद्यालयों की यहाँ पर स्थिति है। और यहाँ इस स्कूल की बात करें तो इतना सुंदर स्कूल यहाँ पर बना हुआ है। और सभी का यही कहना है, यहाँ जो लोग हैं अतिथि आए थे, अतिथि के रूप में आज यह स्मार्ट कक्षा के शुभारंभ पर आए थे, उनका यही कहना है कि जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, जब तक गार्जियन की सोच नहीं बदलेगी, तब तक उनकी जो मुसीबतें हैं वो भी कम नहीं होने वाली। अभिभावक की समस्या है वो ख़त्म हो सकती है, मतलब अभिभावक अपनी सोच नहीं बदलेगा तो उसकी समस्या ख़त्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभिभावक ये तो चाहता है शुरू में जब उसका बच्चा छोटा है कि वो प्राइवेट में पढ़े, 12वीं तक पढ़ा लेगा जैसे तैसे खींचतान करके खर्चों में करके। क्यों? क्योंकि उसकी नाक का सवाल होता है कि मैं प्राइमरी में या सरकारी में पढ़ाऊंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे। और शायद इसी नाक की वजह से वो प्राइवेट में बच्चे को रखता है, प्राइवेट में पढ़ाता है, जैसे तैसे 12वीं कराता है। उसके बाद फिर उसकी क्षमता नहीं होती कि वो हायर एजुकेशन के लिए प्राइवेट स्कूल पढ़ा सके, तब उसे मजबूरी में ढूंढने पड़ते हैं सरकारी स्कूलों में, या स्कॉलरशिप पे दाखिला हो जाए या सरकारी स्कूल में दाखिला हो जाए। प्राइवेट में पढ़ाने की उसकी हैसियत ख़त्म हो जाती है, हैसियत नहीं रहती है, क्योंकि उस समय पैसा बहुत बड़ी अमाउंट होती है। 1,00,000 1.5 लाख रुपए साल भर की फ़ीस होती है, जो कि एक 20-25-50 हज़ार रुपये कमाने वाला भी नहीं अफोर्ड कर पाता, नहीं उसको दे पाता। तो यहाँ पर स्मार्ट कक्षा का शुभारंभ हुआ है। यहाँ पर एज ए गेस्ट यहाँ पर मैडम आई हुई हैं, शिक्षिका हैं। मैडम आपका पूरा नाम क्या है? इसी गांव से प्राइमरी स्कूल सेला से ही हूँ, यहाँ पे टीचर हूँ। और अभी मेरी थोड़ा माइक पर जी। लास्ट ईयर ही मेरी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम प्राणु वाजपेयी है। प्राणु वाजपेयी जी। आप भी टीचर हैं? जी जी, प्राइमरी स्कूल में मैं टीचर हूँ, यहाँ इसी गाँव में? इसी गांव में हूँ जी। तो जब मतलब मेरी भी शायद यही मानसिकता थी शुरुआत में, क्योंकि मैं भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूँ, रियलिटी है। जी जी। और पहले तो मेरी भी यही मानसिकता थी कि शायद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। पर जब मैं इस गांव में आई, यहाँ पे मैंने देखा सर की स्कूल में मेरी ज्वाइनिंग है, तो मैंने देखा यहाँ के स्कूल का कायाकल्प, बच्चों की लगन, मतलब हम लोगों ने बहुत मेहनत करी, सर ने बहुत ही ज़्यादा मतलब सपोर्ट किया, बताया मुझको कैसे क्या करना है। और आज सिचुएशन ये है कि चाहे जूनियर की बात कर ली जाए या प्राइमरी की बात कर ली जाए, जैसा कि सर ने बताया कि हमारे स्कूल में 203 बच्चा हो गया है। और इवन हम लोगों को यहाँ तक कि इस बच्चों को ये एडमिशन इतने आते हैं ना, जब जिस टाइम पे पेरेंट्स आते हैं, जब उतनी सीट भी नहीं होती, जगह नहीं होती है, कई रोकना मतलब मना कर देना पड़ता होगा। और पेरेंट्स खुद से ये बोलते हैं, गांव के लोग खुद से आते हैं कि मतलब आपके स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई थी। यहाँ हमारे स्कूल में जो भी आसपास प्राइवेट स्कूल है, वहाँ से बच्चे नाम कट करके हमारे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। प्रयास है। तो मुझे बहुत खुशी होती है उस टाइम पे जब बच्चे खुद बताते हैं कि मैम प्राइवेट से आए हैं और हम आपके गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं, तो बहुत अंदर से बहुत खुशी फील होती है। तो ये आपके रहेगा कि आगे भी हम लोग ऐसे ही काम करते रहे ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सके। थैंक यू जी, धन्यवाद। तो ये आपने देखा, ये एक जीता जागता उदाहरण है। इस विद्यालय इसी गांव का सेला, नूरपुर ब्लॉक का ये गांव है सेला। और यहाँ पर ये हम खड़े हैं अपर प्राइमरी यानी उच्च प्राथमिक विद्यालय में। थोड़ा आगे इधर पास में ही है प्राइमरी स्कूल है। और उस प्राइमरी स्कूल से अतिथि के रूप में मैडम आई थी, सर आए थे, जो वहाँ पे शिक्षक हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि पहले हमारी भी सोच ऐसी थी, लेकिन जब हमने महसूस किया कि हाँ वास्तव में लोगों को शिक्षित करने के बाद कितनी खुशी मिलती है, और हमने जो प्रयास किए उस प्रयास के बाद जब अभिभावकों की सोच बदली है और बच्चे इतने आ गए हैं, इतने आने लगे हैं कि हर साल जब भी एडमिशन खुलते हैं, एडमिशन नया सत्र शुरू होता है, तो इतने पेरेंट्स आ जाते हैं बच्चों को लेके प्राइवेट स्कूलों से, अपने बच्चों के नाम कटवाकर आसपास के स्कूलों से, कि हमारे बच्चे का नाम भी आप यहाँ अपने सरकारी स्कूल में लिख लीजिए, ताकि हमारे बच्चे भी अच्छी तामील, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएँ, अच्छे संस्कार ग्रहण कर पाएँ। तो ये सब बदौलत है प्राइमरी स्कूल में जो मैडम हैं या जो सर हैं या जो यहाँ पर उच्च प्राइमरी स्कूल है वहाँ के स्टाफ की वजह से। तो ये आपको हमने यहाँ पे स्मार्ट
कक्षा के शुभारंभ की कवरेज के लिए आए थे, लेकिन यहाँ का माहौल देखकर, यहाँ का शैक्षिक माहौल देखे, बच्चों की को जो स्थिति है वो देख के, संख्या देखकर, स्कूल की दशा देखकर एक अलग हमें ज़रूरत महसूस हुई कि यहाँ पर जो इतना अच्छा माहौल है ये हर से किसी को देखना चाहिए, ताकि उन लोगों की सोच बदले, समझ बदले जो ये सोचते हैं कि सरकारी स्कूलों में कुछ नहीं होता। ये बात बीते ज़माने की हो चुकी है, अब सरकारी स्कूलों में बहुत कुछ होता है। तो फिर किसी समस्या या फिर कोई नई जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर होंगे, तब तक बने रहिए राष्ट्रीय पंचायत के साथ। नमस्कार, जय हिंद।